हेलो, स्वागत है आपका अरविंद इंग्लिश क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है 12th का, 12वीं कक्षा का। 12वीं कक्षा में 2 किताबें हैं। पहली जो बुक है वो है फ्लेमिंगो और जो सेकंड बुक है वो है विस्टास। तो फ्लेमिंगो का ये फर्स्ट लेसन है। फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर को लिखा किसने है? इस चैप्टर को लिखा है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है चैप्टर द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है ये आपको पता चल जाएगा अभी। क्या वजह है लास्ट लेसन नाम पढ़ने की, ये हम लोग जानेंगे कहानी में। तो कहानी गौर से सुनिएगा। सारी बातें जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी कि चैप्टर में क्या है। समरी सुनिए, आराम से सुनिए। देखिए, फ्रेंच नामक एक स्टूडेंट है। फ्रेंच नामक एक स्टूडेंट है और एम हेमल नाम के एक टीचर हैं। फ्रेंच नाम का एक स्टूडेंट है और एम हेमल नाम के एक टीचर हैं। ठीक, तो फ्रेंच सुबह सुबह उठता है। गौर से सुनिएगा। फ्रेंच सुबह उठा और फ्रेंच की नज़र गई घड़ी की तरफ। तो उसने घड़ी में देखा तो उसको स्कूल जाने के लिए देरी हो रही थी। फ्रेंच को स्कूल जाने के लिए देरी हो रही थी। ठीक, तो फ्रेंच जल्दी फटाफट उठा और तैयार होने लगा और डर गया। फ्रेंच क्यों डर गया स्कूल जाने से? वजह सुनिएगा। फ्रेंच को स्कूल जाने में डर लगने लगा। पहली वजह देरी हो रही थी और दूसरी वजह एम हेमल जो उसके टीचर हैं। एम हेमल जो फ्रेंच के टीचर हैं, एम हेमल ने फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए दिए थे। पार्टिसिपल रूल, पार्टिसिपल के नियम याद करने के लिए दिए थे जो कि फ्रेंच ने याद नहीं किए थे। फ्रेंच ने याद नहीं किए थे। ठीक, अब एम हेमल मैंने भी क्या बताया, एम हेमल टीचर है। किसके टीचर है? फ्रेंच के, जहाँ फ्रेंच पढ़ता है। तो एम हेमल क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं एम हेमल। तो हम ये कह सकते हैं कि एम हेमल फ्रेंच भाषा के टीचर हैं स्कूल में और फ्रेंच के क्लास टीचर भी। अब मैंने बताया फ्रेंच को देरी हो रही है, वो फटाफट तैयार होता है और डरा हुआ भी है। डरने की वजह ये है तो लेट हो रहा है और दूसरी वजह ये है कि जो एम हेमल ने जो पार्टिसिपल के रूल याद करने के दिए थे वो फ्रेंच ने तैयार नहीं किया है। ठीक, फ्रेंच ने वो तैयार नहीं किया है और उसको डर है। फ्रेंच को डर है कि एम हेमल उसको डांटेंगे जब वो स्कूल में जाएगा तो। ठीक, फिर भी फ्रेंच हिम्मत जुटाता है, जो कि स्टूडेंट है, हिम्मत जुटाता है और तैयार होता है और बैग लेता है और स्कूल की ओर जल्दी से रवाना होता है। जहाँ स्कूल है उसकी ओर रवाना होता है। स्कूल के गेट में प्रवेश करने से पहले, स्कूल के गेट में जाने से पहले फ्रेंच जो है बाहर रुक जाता है। बाहर क्या है? स्कूल के बगल में एक आरा मशीन है। आरा मशीन जहाँ लकड़ी की कटाई वगैरह होती है, तो वहीं पर उसके पीछे कुछ पारसी सैनिक हैं जो है व्यायाम कर रहे थे। आसपास में पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पक्षियों की चहचहाहट यानी कि पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। फ्रेंच ये सब सुनता है। ये सब चीज़ें उसको देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। फ्रेंच को ये सब चीज़ें आकर्षित करती हैं। एक पल के लिए फ्रेंच तो ये सोचता है कि मैं स्कूल में ना जाकर इधर चला जाऊँ मैं, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत हिम्मत बटोरता है और उन चीज़ों की तरफ ना जाकर वो स्कूल में घुस जाता है। स्कूल के गेट में प्रवेश कर जाता है। तो अब फिर आगे बढ़ता है। आगे क्या होता है आगे देखिएगा। अभी एम हेमल की क्लास में पहुंचा नहीं है। उससे पहले वो गलियारे में चल रहा है, तो वहाँ उसने कुछ लोगों को जमा देखा, कुछ लोगों की भीड़ देखी। कहाँ भीड़ देखी? एक बुलेटिन बोर्ड के सामने। बुलेटिन बोर्ड के अंदर सूचना पट, जो नोटिस बोर्ड होता है जिसमें खबरें, इंफॉर्मेशन, जानकारी लिखी जाती है स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए।
तो उसी नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। ये किसने देखा? फ्रेंच ने। उसने ज़्यादा गौर नहीं किया कि क्यों भीड़ लगी है, क्या लिखा है नोटिस बोर्ड में, उसने कुछ नहीं जानना चाहा। बस वो स्कूल की तरफ, अपने कक्षा की तरफ रवाना हो रहा है, अपने रूम की तरफ रवाना हो रहा है, MML की क्लास की ओर। ठीक, अब वो रुका। अब फ्रेंच रुका थोड़ी देर के लिए। क्यों? सुनिएगा। जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट है, उस पर सारी खबरें आती थी। सारी खबरें आती थी, जैसे कि युद्ध में कोई हार या जीत, या फिर जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ के, वो जो भी आदेश दिया करते थे, सब नोटिस बोर्ड में लिखा होता था, बुलेटिन बोर्ड में लिखा होता था। इसीलिए भीड़ लगी रहती थी पढ़ने के लिए। तो ये खासकर ये ध्यान नहीं दिया, ये फ्रेंच ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, बस वो वहाँ से गुजरा, लेकिन रुक गया। रुकने की वजह जानिए, बुलेटिन बोर्ड के पास एक लोहार थे जिनका नाम है वॉचर, WACHTER। ये एक ब्लैक स्मिथ, एक लोहार हैं जो कि नोटिस बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े थे। ठीक, वहाँ खड़े थे। अब इन्होंने, वॉचर ने जो कि एक लोहार है, इन्होंने फ्रेंच को रोका। फ्रेंच को रोका कि इतना जल्दी कहाँ भाग रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप अपनी क्लास में सही समय पर पहुँच जाएंगे। फ्रेंच को लगा कि वॉचर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मुझे देरी हो गई है। वॉचर यानी ब्लैक स्मिथ, लोहार, ऐसा क्यों कह रहे हैं फ्रेंच समझ नहीं पाया। उसको लगा कि शायद मेरा मजाक बना रहे हैं। उसने खास ध्यान नहीं दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट पर क्या लिखा हुआ है, उसने ये भी ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ गया, फ्रेंच आगे बढ़ गया क्लास की ओर। किसके क्लास की ओर? M. हेमल, जो कि टीचर हैं, जिनकी क्लास में वो पढ़ता है। आगे क्या हुआ? फ्रेंच ने देखा कि उस दिन स्कूल में बड़ी शांति थी। फ्रेंच ने देखा उस दिन स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति थी, जैसे कि कोई संडे हो, रविवार को स्कूल बंद रहता है तो शांति रहती है, इसी तरीके का उस दिन दिखा। फ्रेंच ये समझ नहीं पा रहा था कि स्कूल में, स्कूल के आसपास इतनी शांति क्यों है, इतना साइलेंस क्यों है, कोई शोरगुल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। क्योंकि जब स्कूल चलता है तो अक्सर शोरगुल होती है, बच्चों की पढ़ने की आवाज़ आती है, टीचर के स्टिक डंडे की पटकने की आवाज़ आती है, और बच्चे जब कोई चीज़ दोहराते हैं उसकी आवाज़ आती है, पेज पलटने की आवाज़ आती है, या फिर अन्य चीज़ें जो है थोड़ा बहुत शोरगुल होता है। लेकिन फ्रेंच ने देखा कि उस दिन स्कूल में बड़ी शांति थी। इतना शांत माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि संडे है। अब फ्रेंच ने देखा MML की क्लास की ओर बढ़ा, तो M. हेमल क्लास में पहले से मौजूद थे और सभी स्टूडेंट पहले से ही मौजूद थे, यानी कि फ्रेंच को देरी हो गई थी। फ्रेंच डर गया। फ्रेंच ने क्या सोचा? फ्रेंच ने ये सोचा कि वो M. हेमल की नज़रों से बचकर जाकर क्लास में पीछे बैठ जाए। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आगे बढ़ा और क्लास में अपनी सीट पर बैठने जा रहा था, तो M. हेमल ने उन्होंने देख लिया। M. हेमल ने फ्रेंच को देख लिया। ठीक, और M. हेमल ने कहा कि आओ फ्रेंच, हम आपके बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। यानी कि फ्रेंच के M. हेमल के कहने का मतलब क्या है? M. हेमल के कहने का मतलब ये है कि वो शुरू ही करने वाले थे। ठीक, फ्रेंच आकर चुपचाप बैठा। फ्रेंच जैसे ही आकर बैठा, जो कि एक स्टूडेंट है, जैसे ही आकर बैठा उसने ध्यान दिया M. हेमल ने उस दिन नई पोशाक पहन रखी थी। वो नई पोशाक हमेशा नहीं पहना करते थे, वो कुछ विशेष तरह की पोशाक थी जो कि किसी विशेष समारोह के दिन, किसी विशेष फंक्शन के दिन पहना करते थे। वही पोशाक पहनी थी उन्होंने, हैट, कोट या इस तरह से। अब फ्रेंच को समझ में नहीं आया कि M. हेमल ने ऐसी पोशाक, आज नई पोशाक क्यों पहनी है, आज कोई विशेष दिन तो है नहीं। ठीक, फ्रेंच को थोड़ा सा वो दिन अटपटा सा, अजीब सा लग रहा था कि M. हेमल ने नई ड्रेस पहनी है, स्कूल में इतनी शांति क्यों है, ये कुछ समझ नहीं पा रहा था। ठीक, बस फ्रेंच अपनी सीट पे बैठ गया। अब फ्रेंच का ध्यान अचानक, क्लास जो है पीछे की सीट खाली रहती थी, लेकिन पीछे की सीट पर उस दिन गांव के दूसरे लोग आकर बैठे। क्लास में गांव के
उस गांव के क्लास में जो पीछे सीट खाली रहती थी गांव के लोग आकर बैठे रहते, बल्कि ऐसा हमेशा नहीं होता था। फ्रेंड्स ये भी नहीं समझ पे आया कि गांव के लोग पीछे आकर क्यों बैठे हैं। ठीक, अब आगे क्या हुआ, अब देखिएगा जो गांव के लोग पीछे सीट पे आकर बैठे हुए हैं उस क्लास में, एम हेमल की क्लास में, उनमें एक ओल्ड हॉसर यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति भी है जिनका नाम है हॉसर। वो अपनी वर्णमाला की किताब लाकर रखी है सामने, वो एक वर्णमाला की किताब लाए हुए हैं ओल्ड हॉसर, और उनका चश्मा उस किताब पर रखा हुआ है। और पीछे जितने भी लोग हैं गांव के लोग आकर बैठे हुए हैं, सब थोड़े उदास दिख रहे हैं। उदासी की वजह क्या है फ्रेंड्स को अभी कुछ पता नहीं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक, अब आगे सुनिएगा। अब थोड़ी देर के बाद सुनिएगा, थोड़ी देर के बाद एम हेमल जो कि बहुत गंभीर दिख रहे थे, मैं आपको ये भी बताता हूँ फ्रेंच की नज़रों में एम हेमल एक कठोर टीचर हैं, कठोरता से नियमों का पालन करते हैं, स्ट्रिक्ट टीचर हैं। ठीक, एम हेमल उस दिन बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे थे और बहुत ज़्यादा गंभीर सीरियस दिख रहे थे। फ्रेंच को पता नहीं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, अब एम हेमल अपनी सीट पर खड़े हुए और जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी वहाँ पर गांव के लोग जो पीछे आकर बैठे थे सबको सूचित किया, बताया। क्या बताया सुनिएगा। एम हेमल ने कहा, प्यारे बच्चों, ये आज फ्रेंच भाषा का आखिरी चैप्टर है, लास्ट लेसन है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कल से नए टीचर आएंगे और आपको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। ये मेरा आज इस स्कूल में आखिरी दिन है और ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है जो कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कल से नए टीचर आने वाले हैं, वो आपको जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर कहाँ से आया है? ये ऑर्डर आया है बर्लिन से। ये ऑर्डर आया है कहाँ से? बर्लिन से। बर्लिन जो कि जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी है, वहाँ से ये आदेश आया है। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी सूचना किसने दी? एम हेमल ने दी। किसको? सभी बच्चों को जो क्लास में उपस्थित थे, मौजूद थे। अब सुनिएगा, यह सुनकर फ्रेंच के ऊपर जैसे बिजली सी टूट पड़ी हो, जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा उसको, क्योंकि उसने अभी फ्रेंच भाषा जो कि उसकी मातृभाषा है, फ्रेंच भाषा जो कि इसकी मातृभाषा है, अभी तक उसने सही से सीखी भी नहीं थी और कल से नई भाषा सीखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ था, जो जर्मनी देश है, तो जर्मनी देश की फ्रांस से, जो कि फ्रांस देश है, युद्ध हुआ था बीच में। तो उसी युद्ध में जर्मनी ने, युद्ध के दौरान, सुनिएगा, युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस के 2 जिलों को, अल्सास को और लॉरेन को, युद्ध में जीत लिया था। अल्सास और लॉरेन जो कि फ्रांस देश के 2 जिले हैं, अल्सास और लॉरेन, इनको युद्ध में जीत लिया था। किसने युद्ध में जीता था? जर्मनी ने। तो जर्मनी ये चाहता है, जर्मनी क्या चाहता है? जर्मनी ये चाहता है कि अब इन स्कूल में, अल्सास के स्कूल में और लॉरेन के स्कूल में उनकी भाषा पढ़ाई जाए। कौन सी भाषा पढ़ाई जाए? जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। क्योंकि जर्मनी ने तो अब इन दोनों को जिलों को जीत लिया है, तो जर्मनी चाहती है कि अगर उन्होंने इन जिलों को जीत लिया तो इनके जो जिले हैं जीते हुए, इनमें उनकी भाषा यानी कि जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। यही टीचर ने बताया, एम हेमल ने। अब फ्रेंच को सब कुछ समझ में आ गया कि लोग नोटिस बोर्ड में क्या पढ़ रहे थे जब वो स्कूल में आ रहा था, क्यों नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। दरअसल नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था? उस बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा था कि बर्लिन से ऑर्डर आया है। बर्लिन जो कि जर्मनी में, गौर से सुनिएगा, बर्लिन से आदेश आया है कि जो फ्रांस के 2 जिले हैं, अल्सास और लॉरेन, यहाँ पर
अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में, और जर्मनी की ये क्या है? राजधानी है। और यहीं से आदेश आया है कि फ्रांस के दो ज़िले हैं, अल्सास और लॉरेन, यहाँ पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी कल से। और यही बात किसने बताई? यही बात बताई मिस्टर एम हैमल ने। एम हैमल ने बात बताई बच्चों को, और यही सुनकर फ्रेंच को सदमा लगा, धक्का लगा, जैसे उसके ऊपर बिजली सी गिर गई हो। बहुत गहरे दुख में चला गया, और वो ये सोचने लगा मुझे तो अभी फ्रेंच जो कि उसकी मातृभाषा है ठीक से आती नहीं, और कल से हमें एक जर्मन भाषा सिखाई जाएगी। अब उसको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जर्मनी तो युद्ध में जीत लिया था। अब जब जर्मनी ने युद्ध में जीत लिया है फ्रांस देश के अल्सास और लॉरेन को, तो इसीलिए जर्मनी चाहता है कि उसकी भाषा पढ़ाई जाए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एम हैमल जो कि टीचर हैं, जो कि अल्सास के किसी स्कूल में टीचर हैं, वो क्या पढ़ाते हैं? फ्रेंच। मैंने अभी बताया था शुरुआत में। ठीक, अब एम हैमल उस स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे हैं। अल्सास के स्कूल में 40 साल से पढ़ा रहे हैं, 40 साल से वहाँ के स्कूल में सेवा कर रहे हैं। और इसी वजह से उस अल्सास के आसपास जहाँ स्कूल है, गांव के लोग आए हुए थे और सीट पर बैठे थे पीछे की। वो क्यों आए थे लोग? वो गांव के लोग इसलिए आए थे ताकि वो एम हैमल को अपना सम्मान दिखाना चाहते थे, अपना आदर दिखाना चाहते थे, और अपनी जो एम हैमल ने सेवा की थी स्कूल की, इसके लिए उनको धन्यवाद देने आए थे गांव के लोग। इसीलिए गांव के लोग आकर पीछे बैठे थे। अब सारी बात फ्रेंच को समझ में आ गई कि क्यों स्कूल में इतनी शांति है आज, क्यों एम हैमल ने नया ड्रेस पहना हुआ है, क्यों पीछे लोग आकर बैठे हुए हैं। अब सारी बात एम हैमल को फ्रेंच को समझ में आ गई है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद सुनिएगा। इसके बाद एम हैमल ने सूचना देने के बाद बच्चों को ये सारी पढ़ाना शुरू किया। वो आखिरी दिन, एम हैमल आखिरी दिन सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। लगता था कि उनके अंदर जितना ज्ञान है वो बच्चों को एक दिन में ही दे देना चाहते थे, सिखा देना चाहते थे। वो अपने पढ़ाने में बहुत गंभीर दिख रहे थे, और बच्चे भी, फ्रेंच भी सीखने के लिए बहुत ध्यानमग्न लगने लगे। लेकिन रोजाना ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि अचानक सभी लोगों को, अचानक फ्रेंच को भी और गांव के लोगों को भी उनकी मातृभाषा उनके लिए क्या मायने रखती है, अचानक उनको समझ में आ गई। क्योंकि उनकी भाषा उनसे छिनने जा रही थी ना, तो इसीलिए उनको अपनी मातृभाषा यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज का महत्व क्या है उनको अब समझ में आने लगा। वो उसके बारे में सोचने लगे, गंभीर हो गए वो लोग। ठीक, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अब कल से उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब मैंने क्या बताया? एम हैमल खड़े हुए पढ़ाना शुरू किया। पहले क्या पढ़ाया सुनिएगा। पहले से जो उन्होंने पार्टिसिपल के जो रूल दिए थे, पार्टिसिपल के जो रूल दिए थे, एक तरह से वर्ब क्रियाएं होती हैं ये, इनके जो रूल दिए थे वो याद करने को जो दिया था बच्चों को, वो सुनना शुरू किया। एक एक से सुन रहे हैं। फ्रेंच की बारी है। फ्रेंच अपनी सीट पे खड़ा हुआ। एम हैमल ने कहा कि पार्टिसिपल के रूल याद करो। फ्रेंच ने तो याद नहीं किया था, वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उसका सर नीचे हो गया, वो डर गया। तो एम हैमल ने कहा कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने पार्टिसिपल के नियम याद नहीं किए हैं। फ्रेंच भाषा के जो फ्रेंच भाषा में जो है उसको तुमने महत्व नहीं दिया है। ये केवल तुम्हारे साथ नहीं है, ये तो पूरे अल्सास या पूरे फ्रेंच के लोगों के साथ है। तभी तो देखो आज हम कैसा दिन देख रहे हैं। उन्हें कहने का मतलब ये है कि देखो आज हमने अपनी भाषा को यहाँ से खो दिया। ऐसा लगता है कि अब हमारी मातृभाषा हमसे छीन ली जाएगी। ये बात किसने बताई? एम हैमल ने। फ्रेंच को उन्होंने सीट पे बैठाया, एक एक करके सबसे सुना। एम हैमल ने सभी बच्चों से सुना। ठीक, बहुत गंभीर देख रहे थे, और एम हैमल खिड़की से बाहर कमरों को, दीवारों को देख रहे थे कि उनको उसको छोड़ कर जाना था। वो जगह छोड़ के जानी थी, कल से नए टीचर आने वाले थे। ठीक, अब उस गार्डन में, स्कूल के गार्डन में एम हैमल ने पौधे पेड़ वगैरह लगाए थे जो कि अब बड़े हो चुके हैं। ठीक, अब सुनिएगा, माफ़ कीजिएगा, अब आगे सुनिए। अब इसके बाद ग्रामर के बाद अब उन्होंने सभी बच्चों को लिखने का काम दिया।
क्या काम दिया? लिखने का। ग्रामर के बाद उन्होंने राइटिंग सेक्शन, लिखने काम दिया। स्कूल में इतनी शांति थी कि जब बच्चे लिख रहे थे तो पेन की घसीटने की आवाज़, चलने की आवाज़ आ रही थी। और छत पर, स्कूल की छत पर कबूतरों की गुटरगू यानी कबूतरों की कूइंग मतलब कबूतरों की आवाज़ आ रही थी। तो मालूम है फ्रेंड्स ये क्या सोचने लगा? फ्रेंड्स ये सोचने लगा कि जर्मन के जो लोग हैं वो तो हमें कल से जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, ठीक, जर्मन भाषा सिखाएंगे। ऐसा लगता है कि जर्मनी के जो लोग हैं वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाना सिखा देंगे। ऐसा क्यों सोचने लगा फ्रेंड? उसको अपनी भाषा का महत्व पता चल गया, उसको अपनी लैंग्वेज का महत्व पता चल गया कि उसकी लैंग्वेज उसके लिए क्या मायने रखती है और लोगों के लिए क्या मायने रखती है। अब आगे सुनिए। इसके बाद हिस्ट्री, इतिहास की बारी है। हिस्ट्री का काम दिया गया, सुना गया। इसके बाद बच्चों से जो उनकी कविताएं होती हैं, बेबीज, वो गीत जो है गवाया गया, जो कि पोएम के माध्यम से टीचर ने, एम हेमल ने बच्चों से सुना, उनसे गवाया। अब इसके बाद क्या? अब जितने भी गांव के लोग थे पीछे जो गंभीर दिख रहे थे, उनकी आंखों में नमी दिख रही थी, सभी उदास थे, इमोशनल भी हो गए थे। फ्रेंच भी जो है वो इमोशनल दिख रहा था, टीचर भी, एम हेमल भी। जाहिर सी बात है, हो जाता है ऐसा, क्योंकि एम हेमल ने उस स्कूल में मतलब अल्सास के स्कूल में 40 साल सेवा की थी, 40 साल पढ़ाया था। अब उनको छोड़ के जगह जानी थी, नए टीचर आने वाले थे कल से जो कि जर्मन भाषा पढ़ाएंगे। इन्हीं सब कारणों की वजह से एम हेमल उदास दिख रहे थे, गांव के लोग उदास दिख रहे थे, स्टूडेंट भी उदास दिख रहे थे। ये पूरी जो कहानी है आप सुन रहे हैं, ये द लास्ट लेसन की, ये पूरे कमरे में लिखी गई, पूरे कमरे के स्टूडेंट का विचार, टीचर का विचार क्या है, ये दिखाया गया है। ठीक, अब आगे क्या होता है? अब आगे गौर से सुनिएगा। ये जब काम पूरा हुआ, ग्रामर के बाद राइटिंग लिखने का, फिर हिस्ट्री, फिर बच्चों की पोएम, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद टीचर जो है अपनी सीट पर खड़े हुए। सुनिएगा, एम हेमल ने कुछ फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोला, मतलब फ्रांस भाषा, जो कि फ्रांस की भाषा है। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल ने कहा, उन्होंने कहा कि अपनी भाषा को अपने से कभी अलग मत करना। आप जितने लंबे समय तक अपनी भाषा को थाम के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो मान लो कि आपकी भाषा किसी जेल के ताले की चाबी है, आप उससे कभी ना कभी निकल सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे, एम हेमल चाहते थे कि सभी लोग अपनी फ्रेंच भाषा को पकड़ के रखें, अपनी मातृभाषा को पकड़ के रखें, अपने से अलग ना करें, तो किसी ना किसी दिन वो आज़ाद हो जाएंगे। उनके कहने का मतलब ये है। और उन्होंने ये भी कहा, एम हेमल ने ये भी कहा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, तार्किक है और बहुत ज़्यादा क्लियरेस्ट, स्पष्ट है। उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में बच्चों को जानकारी दी, उसके बारे में बताया, उसके महत्व को बताया और ये भी सलाह दी कि इस भाषा को कभी अपने से अलग मत होने देना, इसको थामे रखना, मजबूती से पकड़े रहना, यानी कि दूसरों की संस्कृति को मत अपनाना। उनके कहने का मतलब ये था। ठीक, अब आगे क्या हुआ? अब आगे सुनिएगा। सब काम चेक करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद घड़ी ने 12 बजाए। अब क्लास के डिसमिस होने का समय आया, यानी कि क्लास के ख़त्म होने का समय आया। तो एम हेमल अपनी सीट पर खड़े हुए, उन्होंने चौक उठाया, चौक से बोर्ड पर वीव ला फ्रांस लिख दिया, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, ये लिखा बोर्ड पर। और उन्होंने बच्चों से कहा कि क्लास डिसमिस होती है, यानी कि कक्षा समाप्त होती है, अब आप घर जा सकते हैं। तो ये थी कहानी, ये था सारांश। कौन से चैप्टर का? द लास्ट लेसन का, फ्लेमिंगो, इंटर का है ये, पहले बुक का पहला चैप्टर, द लास्ट लेसन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि एम हेमल ने उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन पढ़ाया था, क्योंकि कल से नए टीचर आने वाले थे और उनको जर्मन भाषा पढ़ाने वाले थे बच्चों को, और वहाँ से एम हेमल जाने वाले थे और उनका वो लास्ट लेसन था, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है लास्ट लेसन, जो कि बच्चों ने उस दिन पढ़ा, एम हेमल ने पढ़ाया। और इसके बाद क्लास डिसमिस हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया। अब इसके बाद सभी बच्चे उठ के चले जाते हैं। ये सारांश था। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको पता है कि क्लास जब स्टार्ट होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। दैट्स इट।